I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में खुदावंद के कलाम को, हर किताब को जो कि बाइबल मुक़द्दस की किताब है उसको समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज जिस किताब के बारे में बयान किया जाएगा वह है गलातियों की किताब। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है गलातियों के नाम, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या वाक़यात हैं, क्यों ये किताब लिखी गई, किस वजह से लिखी गई, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो कि मुक़द्दस पौलुस रसूल गलातियों की कलीसिया को बताना चाहता था। आज हम जानेंगे, और इसको बयान करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो पास्टर शमौनी हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बयान करते हैं, और उनको तकरीबन 29 साल हो गए खुदावंद की खिदमत करते हुए। कराची में उसने 29 साल से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। तो आज अपने लबो लहजे से वो बयान करेंगे गलातियों की किताब को। तो हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू जी। जी पास्टर जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बुलाया है, और मसीह की खिदमत के लिए बुलाया जाना ये एक एजाज़ से कम नहीं है। मैंने देखा आपका चैनल यूट्यूब पर, तो बड़ा अच्छा लगा, और बड़े अच्छे वो मैसेजेस हैं उसमें, वो बरकत से भरे हुए मैसेज हैं। और ये अच्छा है कि मतलब उसको समराइज़ करके थोड़े वक्त में पूरी एक किताब का जो है ना एक लोबेलो बाब जो है वो सामने आता है, उसका पता चलता है कि इस किताब में क्या है। तो मतलब पूरी किताब पढ़ने की एक अपनी बरकत है, लेकिन जब टाइम कम हो आपके पास तो आप उसको थोड़े टाइम में भी देख लें तो पूरी किताब याद आ जाती है कि उसमें ये चीज़ें हैं। तो मुबारक हो आपको इस बड़े काम को चलाने के लिए, खुदा ने इसमें और तरक्की दे, कामयाबी दे। सो मच कि आपने महसूस किया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, खुदा के लोगों के लिए खुदा का काम है। तो थैंक यू सो मच। तो आज गलातियों की किताब के बारे में आप बयान करेंगे, तो क्या ऐसी वजह थी जो कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने गलातियों के कलीसिया को ये ख़त लिखा? गलातियों के ख़त की जब हम बात करते हैं तो गैलेशियंस जिसे हम कहते हैं, गलातियों के नाम ख़त जो है ये थोड़ा इस लिहाज से इसके बारे में मालूमात हासिल करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि इसके बारे में एक तो इसका सने तसनीफ़ जो है वो 2-3 तरह से बताया जाता है, फिर इसका जो मकाम तसनीफ़ है वो भी 2-3 तरह से बताया जाता है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि क्यों लिखा गया, तो इस बारे में तो तकरीबन सब मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन ये बातें भी ज़रूरी हैं कि ये कब लिखा गया और किस जगह लिखा गया। हाँ जी, थैंक यू। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे व्यूअर्स को ये भी चीज़ें तो जब हम कहते हैं कि ये कब लिखा गया तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं। ज़्यादातर जो नज़रियात हैं वो दूसरे ख़त के आगे पीछे जो हैं वो घूमते हैं कि शायद उसी वक्त ये लिखा गया। पहला जो उसका पौलुस रसूल का जो बिशारती सफ़र था वो हो चुका था, और दूसरा बिशारती सफ़र जो है पौलुस रसूल का, उसमें कहीं ये ख़त जो है लिखा गया। बाज़ ये भी कहते हैं कि पहले बिशारती सफ़र में ये लिखा गया, बाज़ कहते हैं दूसरे में, और बाज़ तीसरे में भी कहते हैं। अच्छा, तो इस वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजन ये कि लिखा गया हाँ किसी भी हाँ जी। अच्छा, तो ज़्यादातर ये मुत्तफ़िक़ हैं कि 48 या 49 सन ईस्वी जो है वो इसके लिए उसमें ये लिखा गया। अच्छा, और ये ख्याल पाया जाता है कि ये करंथस की कलीसिया में उस वक्त पौलुस रसूल बैठा था जब उसने गलातियों के नाम ख़त जो है इसको लिखा, और जिनको उसने लिखा वो ज़ाहिर सी बात है नाम से भी ज़ाहिर है कि वो गैलेशियंस थे, और गलतियों का इलाका जो है इनके वहाँ पर लिखा है। गलतिया एक रोमी सूबा था जिसमें तकरीबन 4-5 बड़े शहर थे, और उसमें एक जो है ये प्रॉब्लम भी है कि
ये गलतियों के किस इलाके को लिखा गया ये लेटर, जी, जी। क्योंकि इसमें जो है वो गलतिया का जिक्र जो है वो किया गया है। तो अब ये भी कंफ्यूजन आती है कि उसमें जो सूबे का शुमाली हिस्सा है उसके बारे में अलग तरह से जो लोगों का पस मंज़र है वो थोड़ा अलहदा टाइप का है, और जो जनूबी इलाके में रहने वाले लोग हैं उनका थोड़ा सा अलहदा सा जो है ना वो पस मंज़र पाया जाता है। अब ज़्यादातर उलमा जो है, पहले तो बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन थी कि मतलब शुमाली इलाके को माना जाए या जनूबी इलाके को, सूबे का शुमाली इलाका या जनूबी इलाका कौन सा माना जाए। जी, जी। तो आखिरकार अब ये ज़्यादातर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं, अभी भी 100% तो क्लियर नहीं, लेकिन ज़्यादातर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि ये जनूबी एरिया जो है उसको ये लिखा गया। ये गलतिया का इलाका अब ये तुर्की के मुल्क में ये इलाका जो है अच्छा, ये पाया तुर्की जाता है। में, हाँ जी, पहले ये लोग जो हैं जो गैलेशियंस थे ये पहले फ्रांस में रहते थे। अच्छा। फ्रांस से वहाँ पर ये हिजरत करके यहाँ गलतिया के इलाके में ये आए, जो कि अब तो तुर्की कहलाता है। वहाँ पर ये तकरीबन पौने 300 साल कबल अज़ मसीह में ये आकर वहाँ पर रहना शुरू हो गए। फिर ये इलाका उनका पक्का हो गया, वहीं पर ये आबाद थे। जब ये लेटर लिखा गया तो मतलब तकरीबन 3 सदियाँ गुज़र चुकी थी उनको रहते हुए। तो इतनी सदियों में मतलब एरिया आपका मुस्तनद हो जाता है और मुस्तकिल आप रहायशी वहाँ के होते हैं। तो इसी तरह से अब वहाँ क्यों माना जाता है, वहाँ इसलिए कि उस एरिया में जो यहूदी लोग हैं वो ज़्यादा थे। जो इसका जनूबी एरिया है गलतिया का, वहाँ पर यहूदी लोग जो है वो ज़्यादा थे। अगरचे शुमाली में भी थे मगर शुमाली एरिया में यहूदी कम थे और गैर अक़वाम ज़्यादा थे। जनूबी एरिया में गैर अक़वाम जो हैं वो भी थी और यहूदी लोग भी थे, मतलब तकरीबन आधे आधे ये लोग थे। मतलब यहूदियों की तादाद अच्छी खासी थी। अब यहूदियों ने भी मसीह को कबूल किया, गैर कौमों ने भी मसीह को कबूल किया। जब दोनों तरह से लोग मसीहत में आए तो जो यहूदी थे वो चूँकि एक वो नस्ली एतबार से फितरतन उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती थी कि हमारा मज़हब यहूदियत जो है ये सुपीरियर है और इस जैसा और कोई मज़हब नहीं। अब वही चीज़ उनके अंदर कबूलियत के बाद भी थी। जब वो मसीहत में आए तो बाद में भी वो चीज़ उनके अंदर थी। मसीह को तो कबूल कर लिया उन्होंने कि निजात जो है यसु मसीह के वसीला से है, गुनाहों की माफ़ी हो रही है, उसकी सलीबी मौत को कबूल कर लिया, कफ़ारे को कबूल कर लिया। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ना उनको वो चीज़ें भी याद आती थी कि नहीं, मतलब अगर हम सब्बत को नहीं मानेंगे तो ये काम ख़राब नहीं हो जाएगा, अब हम ख़तना नहीं करवाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो शरीयत की बातें हैं ना वो भी उनको परेशान करती थी अंदर से। तो उनकी बुनियाद पर फिर वो ख़ुद भी उन्होंने वो शरई बातें जो हैं उनको जारी रखना शुरू कर दिया दोबारा से, और दूसरों को भी उन्होंने ये सिखाना शुरू, यानी है वो मसीही थे मगर यहूदी जो तालीमात पुरानी थी तो वो भी साथ साथ वो चलाना शुरू हो गए। तो दूसरों को भी यही तालीम देना शुरू हो गए कि ये सब्बत को नहीं मानेंगे तो निजात जो है ये कंप्लीट नहीं है। अच्छा। और ख़तना नहीं कराएंगे तो निजात नहीं है। इसके अलावा जो कुछ रस्में हैं उनको नहीं मानेंगे, तो ईदों को नहीं मानेंगे, दिनों को नहीं मानेंगे तो निजात जो है ये ख़तरे में है। इस तरह का वो कुछ जो है वो उनको तासुर दे रहे थे। तो इन बातों की बुनियाद पर फिर पौलुस रसूल ने ख़त लिखा कि अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो पौलुस की रसालत पर भी उंगलियां उठा रहे थे कि मतलब वो उसमें फ़र्क टाइप के लोग थे। कुछ कहते थे कि वो रसूल है ही नहीं, क्योंकि यसु मसीह ने तो सिर्फ 12 रसूल मुकर्रर किए, तो ये तो रसूल है ही नहीं। कुछ कहते थे नहीं, रसूल है लेकिन वो उनके बराबर का, उनके लेवल का नहीं है, वो थोड़ा छोटा रसूल है, ये वो ऐसा मतलब वो। अच्छा, कुछ कहते थे कि वो जो है ना रसूल नहीं, उसने अपने आप को अहम ही रसूल मशहूर कर लिया हुआ। अच्छा। तो ये सारी बातें, मतलब एक पौलुस की रसालत, दूसरा जो शरीयत के मसाइल थे वो, और तीसरा ये कि जो मसीही आज़ादी है, इस ख़त का जो मरकज़ी मजमून है वो भी मसीही आज़ादी और मसीही चाल चलन है। तो फिर ये 3 बातें जो बड़ी थी इनको मद्देनज़र रखते हुए पौलुस ने ख़त लिखना ज़रूरी समझा कि वहाँ ख़त लिखा जाए ताकि उनकी मदद की जाए कलीसिया की और उनको दुरुस्त रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे थे जो यहूदियत की तरफ माइल हो रहे थे। अच्छा। तो उनको रोकने के लिए और वापस उनको मसीही दुरुस्त अक़ीदे पर लाने के लिए ये ख़त जो है ये पौलुस रसूल ने लिखा। तो इसमें जो
उसने अपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिफा किया है। और कुदरती तौर पर इसके 6 अबवाब हैं, तो 3 हिस्से इसके बनते हैं। 2-2 चैप्टर्स जो हैं वो जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके 3 बड़े मौजू जो हैं वो सामने आते हैं। उन्हीं को तकरीबन सब ने जो है तस्लीम किया है। मैंने तकरीबन जो भी बुक्स वगैरह देखी इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो वो 3 बातें मुझे सब बुक्स में जो हैं वो मिली हैं। यहाँ पर हमारा जो उर्दू तर्जुमा है, ये मेरे हाथ में प्रोटेस्टेंट तर्जुमा है, इसमें भी वही 3 बातें जो हैं वो दर्ज हैं। तमहीद और इख्तितामिये के अलावा सेंटर में ये 3 है। पहली बात, पौलुस की रसालत का इख्तियार। वो पहले जो 2 चैप्टर्स हैं इनमें वो अपनी रसालत और अपने इख्तियार पर बात करता है कि मैं मतलब एवं ही कोई गलत किस्म का रसूल नहीं या खुद साख्ता नहीं हूँ, बल्कि हकीकतन मुझे यीशु मसीह ने बुलाया है, खुदा ने चुना है और मैं रसूल हूँ। मुझे किसी इंसान ने भी रसूल नहीं बनाया, बल्कि मैं खुदा की तरफ से रसूल मुकर्रर हुआ। फिर वो दूसरे नंबर पर जो बाकी अगले 2 अबवाब हैं, यानी तीसरा और चौथा बाब, इसमें वो बात करता है खुदा के फ़ज़ल की खुशखबरी के हवाले से कि जो निजात है ये खुदा के फ़ज़ल से है, ये शरीयत के वसीले से नहीं है। तो इसमें वो शरीयत और फ़ज़ल का मुआजना करता है, मुकाबला करता है, और वो बताता है कि शरीयत के वसीला से अगर निजात मिलती तो वो तो फिर पहले ही निजात थी, तो फिर फ़ज़ल की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फ़ज़ल तो इसलिए आया क्योंकि शरीयत निजात देने में नाकाम रही, तो इस वजह से फ़ज़ल की ज़रूरत पड़ी। फिर अगले जो 2 चैप्टर हैं, इस 5वां और 6ठा, इसमें तकरीबन 1.5 चैप्टर जो है इसमें वो बयान करता है मसीही आज़ादी और ज़िम्मेदारी के हवाले से। बाज़ जगहों पर इसको ज़िम्मेदारी की जगह चाल चलन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी मसीही आज़ादी जो है इस पर बात की गई है पूरे 5वें बाब में, और 6ठे बाब का कुछ हिस्सा जो है वो भी इसमें शामिल है, जिसमें मसीही आज़ादी पर बातचीत की गई है और मसीही चाल चलन पर बात की गई है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। मैं इसका जो खाका है वो भी मेरे पास है, लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ जो बाइबल मुक़द्दस में जो बाइबल सोसाइटी की तरफ से प्रिंटेड है, इसमें जो इन्होंने छोटी छोटी हेडिंग्स दी हैं ये बड़ा ज़बरदस्त इस बाइबल के हेल्प करती है। हाँ जी, इसको अंडरस्टैंड करने में बड़ी ज़बरदस्त मावन साबित होती हैं। तो यहाँ पर पहले ही देखें तो ये तमहीद यहाँ पर सबसे पहले बयान किया गया कि ये तमहीदी हिस्सा। अब तो तमहीदी से में पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया रसूल है। तो मतलब यहाँ वो कहता है मैं किसी इंसान की तरफ से नहीं हूँ, डायरेक्टली खुदा की तरफ से मैं रसूल हूँ। इसमें और भी वो बातें करता है। फिर नीचे लिखा है एक ही खुशखबरी। मैं ये हेडिंग जो है ना ये आपको पढ़ के हल्की हल्की ये बताना चाह रहा हूँ। इसमें वो एक ही खुशखबरी की बात करता है कि अगर निजात जो है वो मसीहियत में है तो फिर जो है ना शरीयत में नहीं, और अगर शरीयत में है तो फिर मसीहियत की ज़रूरत नहीं थी। तो खुशखबरी जो भी है वो एक ही है। अब दूसरे जो आके तुम्हें कह रहे हैं कि खतना भी करवाना ज़रूरी है, सब्बत की पाबंदी भी ज़रूरी है, तो वो खुशखबरी नहीं है। क्योंकि अगरचे वो कहते हैं कि ये खुशखबरी है, लेकिन ये खुशखबरी नहीं है। यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो इसका बयान भी करता है कि वो अगरचे तुम्हें दूसरी खुशखबरी 8वीं आयत में कहता है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई और फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन हो। तो यहाँ पर वो बार बार इस पे ज़ोर दे रहा है कि जो खुशखबरी है वही है, एक ही खुशखबरी है। इसके अलावा तुम्हें कोई इंसान सुनाए, कोई फरिश्ता भी आकर सुनाए तो वो मलाउन है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो मतलब कितना ज़रूरी है, ये बड़ी दलेरी की बात है जो पौलुस कर रहा है कि मतलब एक इतना बड़ा वो फतवा जारी कर रहा है कि कोई भी आ जाए ना वो मलाउन है। किसी को मलाउन मतलब कहना ये एक बड़ी दलेरी की बात है। तो पौलुस इसका मतलब किस कदर ज़्यादा यकीन रखता था खुशखबरी पर और अपने रसूल होने पर। उसको रत्ती भर भी शक नहीं था कि मैं रसूल हूँ या नहीं हूँ। अलबत्ता टोटल उसका मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा था, उसने मुझे चुना तो उसी ने मुझे बिल्कुल। फिर पौलुस जो है वो बताता है कि मैं रसूल कैसे बना। यहाँ पर काफ़ी सारी बातें उसने लिखी हैं, लेकिन एक बात
जो बड़ी खूबसूरत है, जो और कहीं नहीं बताई गई, वो ये है कि पौलुस कहता है जी जब मैं तब्दील हुआ, ये हम सब जानते हैं वो कैसे तब्दील हुआ। वो दमिश्क की तरफ जा रहा था और घोड़े पर बैठा हुआ था, खुदावंद का नूर उस पर चमका, वो गिरा और खुदा ने उसको कहा जी तू मुझे क्यों सताता है। ये सारा वाक़या हम जानते हैं। फिर वो दमिश्क में आया, वहाँ पर 3 दिन तक वो अंधा रहा और वहाँ फिर उसको बेनाई मिली। उसके बाद उसने दमिश्क से ही खिदमत का आगाज़ कर दिया। उसके बाद वो अरब के एरिया में चला गया। वहाँ जाकर वो गालिबन मेडिटेशन करता रहा, सोच विचार करता रहा, गौर करता रहा अपनी तब्दीली के हवाले से, और शरीयत की बातों पर भी वो गौर करता रहा होगा। ये वाक़या और किसी जगह पर नहीं है कि वो अरब में काफ़ी अरसा गया और वहाँ जाकर अपनी इब्तदाई दिनों में उसने ये वक्त गुजारा। कहते हैं कि पौलुस अरब के एरिया में नहीं गया, लेकिन यहाँ पर दर्ज है और ये एक ही जगह पर दर्ज है। अमाल की किताब में नहीं है, ना किसी और खत में, गलातियों में इसी में है। हाँ जी, तो इस वजह ये मतलब ख़ास वो चीज़ है। तो इससे थोड़ा सा हमें सीखने को यह भी मिलता है कि जब कोई बंदा खिदमत के लिए आता है खुदावंद में, तो उसको कुछ वक्त जो है ना वो थोड़ा तन्हाई में भी चाहिए। ये जो सेमिनरीज़ है मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ेकार है, क्योंकि इसमें बंदा तन्हा रहता है, अकेला रहता है और वो सोचने का उसको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ों पर गौर करने का मौका मिलता है। बाज़ लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, वो समझते हैं नहीं जी, मतलब वो समझते हैं पौलुस जो है ना वो खुदा की तरफ से रसूल था, उसने कौन सी सेमिनरी की थी। हालांकि पौलुस तो इस पहले से इल्म उसको बड़ा ज़बरदस्त आलिम था, उसने इतना ज़्यादा पढ़ा, और लेकिन जब वो मसीहत में आया फिर दोबारा से एक लंबा अरसा उसने वक्त गुजारा मेडिटेशन में और सोचने में, गौर करने में, और ये हमें भी करना चाहिए और इसको तस्लीम भी करना चाहिए। फिर पौलुस अपना मुआजना दूसरे रसूलों से करता है कि अगर वो रसूल हैं तो मैं भी रसूल हूँ और मेरे पास मुकाशफात हैं, मेरे पास रोयाएँ हैं। इसके बाद अंताकिया में पौलुस जो है वो पतरस को उसने झिड़का, उसका वो वाक़या बयान करता है कि जब मैं वहाँ था तो पतरस जो है मेरे उसके बरनबास के आने से पहले वहाँ वो पतरस जो है वो गैर अक़वाम के साथ खाता पीता था। तो पौलुस कहता है मैंने फिर इस हरकत की वजह से पतरस को झिड़का कि मतलब तू ये एक रियाकारी है जो तू कर रहा है। अगर गैर कौमों के साथ तू खा पी रहा है तो मतलब कोई भी आए तो मैं उससे झिझकने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके साथ खा पी, लेकिन अगर ये गलत है तो फिर भले तू अकेला भी है तो उनके साथ ना खा। मतलब एक रवैया जो भी है वो होना चाहिए। तो यहाँ भी हमें मतलब वो पौलुस की एक दिलेरी जो मसीहत में आने से पहले ही उसके अंदर पाई जाती थी, वो यहाँ हमें नज़र आती है कि उसका मिजाज जो ऐसा है, मतलब वो गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो जो ना मतलब वो इसको टॉलरेट होता नहीं है उससे, जो ना ऐसा वो कुछ मिजाज रखता है, जो होता है वो एकदम कह देते। हाँ जी। और पौलुस के बारे में गालिबन इसी वजह से ये बात मशहूर है कि अगरचे वो बहुत अच्छी तकरीर तो नहीं कर पाता था, मगर जो पर्सनल गुफ्तगू थी उसकी, शख्सी गुफ्तगू थी लोगों के साथ, उसमें अगर कोई एक बार भी ज़िंदगी में पौलुस से मिल लेता था तो वो भले 5 साल बाद क्रिश्चियन हो लेकिन वो लाजमी मसीही हो जाता था। तो ये पौलुस के बारे में एक बात जो है वो मशहूर है। फिर यहूदी और गैर कौम वाले ईमान से निजात पाते हैं। वो कहता है चाहे कोई यहूदी हो, गैर कौम हो, कोई भी हो, सीधी सी बात है कि ईमान के वसीले से निजात है, ना ख़तने के वसीले से, ना किसी और रस्म के वसीले से, ना किसी दिन की पाबंदी से भी नहीं, सिर्फ ईमान के वसीला से। शरीयत बामुकाबला ईमान 3 बाब में वो इसको बयान करता है। 3 और 4 बाब में ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि अगर शरीयत और फजल का मुआजना करना हो तो गलतियों का ख़त उसका 3 और 4 बाब ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम शरीयत के पाबंद नहीं हैं, लेकिन वो अपनी किसी न किसी नेचर से, किसी न किसी आदत से, फितरत से वो ये शो करते हैं कि शरीयत को वो मानना चाहते हैं, शरीयत की पाबंदी करने, किसी एक दिन की बड़ी पाबंदी करते हैं या किसी एक रस्म की बड़ी पाबंदी करते हैं या कोई और इस तरह की कोई उनके अंदर मतलब वो शरीयत वाली जो तासीर है वो ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो ज़रूर हमें इसका मुआजना जो है वो करना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए ताकि हमें मसीहियत में और यहूदियत में फ़र्क जो है इसमें इम्तियाज़ करना आ जाए। फिर यहाँ वो शरीयत का मकसद बताता है। शरीयत का मकसद क्या था? उसका पूरा मकसद ही ये था कि वो मसीह तक लेकर आए। जब मसीह आ गया तो उसका मकसद पूरा हो गया। जब मकसद किसी चीज़ का पूरा हो जाता है तो फिर उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फिर
वो आगे चलता है और गलतियों के लिए जो उसकी फ़िक्रमंदी है पौलुस की, उसको वो ज़ाहिर करता है और उनके बारे में वो बताता है कि तुम जो है ना, मुझे ये डर है। अपने इस डर का, इस फ़िक्रमंदी का वो इजहार करता है कि कहीं तुम तबाह ना हो जाओ, रूहानी तौर पर बर्बाद ना हो जाओ, तुम तो अलग-अलग चीज़ों में और फ़िक्रों में फंसे हुए हो। मिसाल के तौर पर यहाँ वो कहता है, मगर अब चूँकि तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ़ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रुजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफ़ायदा जाए। तो उसको एक मतलब एक उस्ताद टीचर जो है ना, जब वो स्टूडेंट्स को बड़ी मेहनत के साथ तैयार करता है, फिर उसको पता चले बाद में कि स्टूडेंट तो वो सारी बातें भूल गया या कोई किसी और टीचर की बातों पर वो ज़्यादा तवज्जो कर रहा है, थोड़ा सा उसको जो है वो दुख होता है, पहुँचता है, जो है ना सदमा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस अपनी इस फ़िक्रमंदी का भी वो इजहार करता है, वो डरता नहीं, वो रुकता नहीं है। यहाँ हाजरा और सारा की मिसाल, ये बड़ा खूबसूरत वो हवाला है जिसे वो बयान करता है। वो कहता है सारा से हमेशा आज़ाद पैदा होते हैं और हाजरा से हमेशा ग़ुलाम पैदा होते हैं। अब ये हमने देखना है कि हम ग़ुलाम से हैं या आज़ाद से हैं। तो वो कहता है कि ये जो उनकी औलाद पैदा हुई सारा से और हाजरा से, वो सिर्फ़ औलाद नहीं है, ये दो अहद हैं। और आज भी जो लोग पैदा हो रहे हैं रूहानी तौर पर, या तो वो सारा से हैं या हाजरा से हैं। उनकी नेचर क्या है, ग़ुलामी वाली या आज़ादी वाली। तो फिर वो कहता है कि हम यहाँ 31वीं आयत में, चौथे बाब की 31वीं आयत में वो कहता है, बस है भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। 5वें बाब में फिर वो अपनी आज़ादी, मसीही आज़ादी जो है, इसकी बात करता है और यही इसमें इसकी मरकज़ी आयत भी है, 5वें बाब की पहली आयत। कहता है मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुटो। ये इसका जो मरकज़ी आयत है वो है इस पूरे ख़त की, कि हम आज़ाद हैं, वापस हमने ग़ुलामी में नहीं जाना। इसी फ़िक्र के तहत उसने लेटर भी ये लिखा कि भाई तुम वापस क्यों जा रहे हो, मतलब शरीयत से निकले हो या पुरानी रस्मों से निकले हो। अगरचे कोई यहूदी नहीं है, वो गैर कौम से है, तो वो भी पुरानी रस्मों से निकल कर आया है, फिर उसको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो बताता है कि खुदा का रूह और इंसानी सरिश्ते जो है, इन दोनों का आपस में झगड़ा रहता है, ये दोनों आपस में मिलती नहीं है। या तो आप खुदा के रूह की मर्ज़ी से चलो या इंसानी तबीयत से चलो। और अगर खुदा का रूह तुम में है, ये मैं 16वीं आयत से पढ़ता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब वो यहाँ कहता है, अगर तुम कहते हो जी हमारे अंदर रूल कुछ है, हम पाक रूह को मानते हैं, फिर शरीयत के मातहत नहीं रहे। एक चीज़ की मातहती करनी पड़ेगी, या तो रूल कुछ के अहद में चलो या फिर शरीयत के अहद में चलो। फिर वो इसको इख्तिताम करता है और वो कहता है एक दूसरे का बोझ उठाएं, मसीही चाल चलन में चलें। 5वें बाब में भी उसने ये बड़ा मशहूर वाला, जिसमें वो जिस्म के काम और रूह के फल इनका जिक्र करता है। फिर वो कहता है कि एक दूसरे की फ़िक्र करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एंड में फिर वो सलाम दुआ करता है और यहाँ पर कलमात बरकत देकर इसको वो ख़त्म करता है आखिर में। ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल तुम्हारी रूह के साथ रहे, आमीन। इस तरह से वो इसको एंड करता है। तो ये बड़ा मतलब खूबसूरत तरीके से पौलुस ने ये सारी बातचीत की है जो हमारे लिए है। इसको हमेशा पढ़ना चाहिए, ख़त ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो ताकि इसमें से बरकत पाएँ। जी। थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत नाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर शमाउन ने बहुत सिंपल वे से, सिंपल अंदाज से बयान किया, हम बहुत अच्छे तरीके से पूरे किताब को समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या वाक़यात हैं, क्यों लिखा गया, ये तमाम चीज़ें, और क्या क्या किस तरीके से ये ख़त की इसकी इक़साम किस तरीके से हम कहते हैं कि कहाँ लिखा गया, कैसे लिखा गया, ये तमाम पास्टर जी ने इसमें बयान किया है। मैं समझता हूँ इसको ज़रूर हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हम इससे बरकत पा सकें। ओके पास्टर जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, खुदा बरकत। ओके, थैंक यू।